तो देखिए, इन यात्राओं को करते समय आपको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि बिना मास्क के आपको इस बसों पर चढ़ने की इजाजत नहीं होगी। किराया किफायती जरूर है, लेकिन देना होगा। रुक करेंगे दूसरी खबर का, जहां औरंगाबाद जिला जेटीयू में भूचाल मच गया है। भूचाल मचने के पीछे की वजह है विकास वर्मा, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो जिम्मेदारी वैसे शख्स पर जिसके ऊपर हत्या, लूट और तमाम ऐसे मामले दर्ज है, जिसे लेकर अब सवाल उठाया जाता हुआ कि आखिर ऐसे शख्स को जिम्मेदारी किस हिसाब से दी गई। इसे लेकर अब आक्रोश भी सामने आ रहा है। एक व्यवसायी के अपहरण को लेकर आरोप विकास वर्मा के ऊपर है, साथ ही साथ लूट, डकैती, अपहरण और वाहन चोरी जैसे कई गंभीर आरोप भी इनके ऊपर लगे हुए हैं। जेटीयू के कुटुंबा विधानसभा प्रभारी हैं विकास वर्मा। अब इन्हें लेकर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। जेडीयू के अंदर भी इसे लेकर आवाज जो है मुखर होती हुई जेडीयू युवा जिला अध्यक्ष ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी आखिर किस आधार पर दी जाती है, ये भी सामने आना चाहिए। शर्मसार करने वाली बात है, हुआ है वो शर्मसार करने वाली बात है। और इस तरह की घटना का हम घोर निंदा करते हैं कि दल का ही, किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति इस तरह के रोड रोबरी में सक्रिय हो और नामित होता है, उस पर प्राथमिकी होती है, ये शर्मसार करने वाली बात है। विश्वनाथ बाबू औरंगाबाद में बैठ के सर्टिफिकेट नहीं बांटते हैं। आप एक कहावत सुने होंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उनके रिटायरमेंट का समय आ गया है, इसीलिए वह अनर्गल बयानबाजी करते हैं। घटक दल की जो गठबंधन की दोनों पार्टी है, इसकी छवि धूमिल हो रही है। क्या छवि धूमिल हो रही है, क्या हो रहा है? जैसे कार्यकर्ता में गलत मैसेज जाता है, वहाँ जाते तो क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है कि आप घटक दल के नेता हैं, आपके पास भी इस तरह का बयान दिया जा रहा है। और अब बात बिहार में पंचायत चुनाव की कर लेते हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर के अपनी कमर कस ली है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसी लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार में 2021 में कराए जाने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प दिख रहा है। समय समय पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकारियों को तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। एक और इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जो मतदान और मतगणना के दौरान कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर है। दरअसल प्रत्येक मतदान केंद्र पर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के 4 पदों पर इस बार ईवीएम से मतदान कराया जाएगा। इसलिए कम से कम 4 बीयू, 4 सीयू और ग्राम कचहरी के जिन 2 पदों पर मतपत्र से मतदान होगा, उसको देखते हुए 2 मतपेटी का इंतजाम किया जाएगा। इसलिए मतदान दल के गठन के लिए कर्मियों की इस बार अधिक से अधिक संख्या जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। इसको लेकर कई तरह की व्यवस्था करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। प्रत्येक कर्मी को विभिन्न चरणों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। कुल मिलाकर व्यवस्था इस तरीके से की जानी है कि चुनाव प्रक्रिया जो हो वह निष्पक्ष और पारदर्शी हो और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और इस तरीके से तमाम जो इंस्ट्रक्शन है समय समय पर जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग इस बार जो अवधि निर्धारित है, संभावित अवधि सितंबर से लेकर नवंबर के बीच पंचायत चुनाव जो है वो कराने की संभावना है। और अगर सभी तरह से हालात ठीक रहे तो इस बार बाढ़ की विभीषिका जो है उसको लेकर थोड़ी परेशानी भले ही हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जिस तरीके से गंभीरता के साथ चुनाव कराए जाने को लेकर तमाम तरह की पहल कर रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ही बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत नई सरकार कायम हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको बिहार की राजधानी पटना लिए चलते हैं। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेक्टर में सुविधाएं हासिल होने जा रही हैं। 350 एम्बुलेंस को अब से कुछ वक्त बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, ताकि उन दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा हासिल हो सके, वक्त पर वो अस्पताल पहुंच सके। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर अब से बस कुछ वक्त में और इसके बाद पटना से 350 एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा।
तमाम जिलों की तरफ, प्रखंडों की तरफ। और देखिए इस वक्त मंच पर आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे। प्रतीकात्मक रूप से हमने मंच पर 5 लाभुकों को आमंत्रित किया, किंतु आज 350 हमारे लाभुक जिन्हें एम्बुलेंस समर्पित कर आज रवाना हुआ ये एम्बुलेंस। तो देखिए इन सभी लाभुकों को जिन्हें ये एम्बुलेंस दी गई है उन्हें वो प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता हुआ मुख्यमंत्री की तरफ से, जिसके बाद यहाँ से ये 350 एम्बुलेंस जो हैं वो उन क्षेत्रों तक पहुँचेंगी जहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन तक बेहतर व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं। एम्बुलेंस की कमी की वजह से, एम्बुलेंस ना रहने की वजह से, कोरोना के दौरान जिस तरह की परेशानियों से 2-4 ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हुए, उसके मद्देनजर ये तमाम इंतजामात इस वक्त किए जाते हुए सुधार के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य सेक्टर में बदलाव के दृष्टिकोण से। आज हम सब और देखिए वो सम्मान की बात है क्योंकि कोरोना जैसे और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए बिहार के लगभग सभी जिलों के लिए और साथ ही साथ 50 सीएनजी बसों के परिचालन का भी शुभारंभ होगा। परिवहन विभाग निरंतर लोगों के कल्याण हेतु अनेक ऐसे कार्य परिवहन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। इस वक्त इसकी शुरुआत होती हुई सरकार की मंशा ये, सरकार की कोशिश ये कि एम्बुलेंस के अभाव में किसी मरीज की जान न जाए, लोगों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये एम्बुलेंस, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं जो एक मरीज को कम वक्त में बेहद ज़रूरी होती हैं। और ऐसे में ये कदम, ये कोशिश और ये पहल बेहद कारगर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, देखिए हरी झंडी दिखाकर अब बसों को रवाना किया जाता हुआ। ये सीएनजी बसें हैं। आज से राजधानी की सड़कों पर आपको ये सीएनजी बसें भी नजर आएंगी दौड़ती हुई, फर्राटा भरती हुई। ये बसें हाईटेक हैं। यहाँ पर किफायती दर पर आप 3 रूटों पर यात्रा कर सकते हैं। एक ड्रेस कोड तय किया गया है, कैसे आप अनुशासनात्मक तरीके से सड़कों पर जब गाड़ियों को लेकर निकलते हैं तो एक आम आदमी को, एक आम यात्री को ये भरोसा हो, ये विश्वास हो कि वो सुरक्षित भी है और सुरक्षित यात्रा पर भी है। उसकी दिशा में आज से बिहार में ये बदलाव, सीएनजी बसें आपको नजर आएंगी। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, प्रदूषण कम से कम हो, उस दिशा में ये कोशिश कारगर सामने आती हुई, जिसमें 50 सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब आज से ये आम लोगों की सेवा में बसें जो हैं वो नजर आएंगी। बस में सवार होने से पहले आपके चेहरे पर मास्क होना जरूरी है। दरें इंगित की गई हैं, लिखी गई हैं। इससे ज्यादा किराया अगर आपसे वसूला जाता है तो आप इसे लेकर सवाल कर सकते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। ये सीएनजी बसें जो हैं आज से राजधानी पटना की सड़कों पर आपको नजर आएंगी, जो आम लोगों के लिए हाईटेक सुविधा के साथ मौजूद होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन सीएनजी बसों को भी रवाना किया है। और 350 एम्बुलेंस जो कि गांवों तक पहुंचेंगी, उन दूर दराज इलाकों तक पहुंचेंगी जहां से लोगों को ये भरोसा होगा कि वो वक्त